अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास आवाज आ रही? क्लास आवाज आ रही? I'm so sorry guys, आज सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है और लिंक जो है ना कनेक्ट नहीं हो रहा था किसी भी सिस्टम से। तो are you guys there? Good afternoon. गुड आफ्टरनून जेनिफर, आवाज़ आ रही है आप सबको? ठीक है, तो आज बेसिकली हमने नया यूनिट स्टार्ट करना है, वो है integumentary system. ठीक है, integumentary system में बेसिकली integumentary system में there are three main components और three main components या three main जो segments हैं जो हम इसमें कवर करते हैं। पहला है स्किन, दूसरा हेयर्स, थर्ड है नेल्स। स्किन, हेयर एंड नेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्किन की असेसमेंट स्टार्ट करेंगे और स्किन के असेसमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं बेसिकली कि ये जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है इसकी ये जो स्किन की असेसमेंट है बेसिकली जब हम जनरल सर्वे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वहीं से हम स्किन असेसमेंट स्टार्ट कर देते हैं और जैसे जैसे हम जो एग्ज़ाम है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, तो साथ साथ हम उन एरियाज़ की जो है वो स्किन भी असेस कर रहे होते हैं। तो कहीं पे भी हमें कोई ऐसी अब नज़र आए, अब नॉर्मल जो कोई भी नॉर्मल से डेविएशन नज़र आए तो हम उसका नोट डाउन करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जैसे हम जनरल सर्वे स्टार्ट करते हैं उसी टाइम से लेके हम फिजिकल जो कंप्लीट जो एग्जामिनेशन है उसके एंड तक हम साथ साथ स्किन के असेसमेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब स्किन के असेसमेंट में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें हमने जो है वो असेस करनी है, तो सबसे पहले जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये है कि स्किन असेसमेंट में हम दो टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, देयर आर टू टेक्निक्स दैट वी यूज़ टू परफॉर्म द स्किन असेसमेंट। उसमें एक इंस्पेक्शन है, दूसरा पैल्पेशन है। ठीक है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम की असेसमेंट में जो स्किन असेसमेंट में हम टू फंडामेंटल टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। पहली है नंबर 1 इंस्पेक्शन एंड नंबर 2 पैल्पेशन। नंबर 1 इंस्पेक्शन, इसमें परकशन एंड ऑस्कल्टेशन नहीं करते हैं हम। स्किन असेसमेंट में हम परकशन और ऑस्कल्टेशन नहीं आती है। दो ही टेक्निक्स यूज़ होती हैं,
पहली इंस्पेक्शन है, दूसरा पैल्पेशन है, ठीक है। और हम करते क्या हैं स्किन असेसमेंट में, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम असेस करते हैं बेसिकली व्हेन वी आर परफॉर्मिंग स्किन असेसमेंट। उसमें हम 8 जो चीज़ें हैं, 8 सेगमेंट्स या 8 एस्पेक्ट्स हम असेस करते हैं। पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो स्किन के असेसमेंट वो है उसका कलर, ठीक है। नंबर 2 मॉइस्चर, नंबर 3 मोबिलिटी, नंबर 4 टर्गर, नंबर 5 temperature, number 6 texture, number 7 vascularity and number 8 if there are any skin lesions। तो 8 चीज़ें बेसिकली हम स्किन असेसमेंट में असेस करते हैं, ठीक है। कलर, मॉइस्चर, मोबिलिटी, टर्गर, टेम्परेचर, टेक्सचर एंड वेस्कुलरिटी, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम जो है कलर असेस करते हैं। तो कलर जो है वो कैसे असेस करते हैं, उनकी कहाँ पे हम कलर की असेसमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन सी जो है साइट्स हैं या एरियाज हैं जहाँ पे हम कलर जो है वो उसकी असेसमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो है कलर में जो चीज़ हमने ऐसा जो एरियाज हैं जो कि हम जिनको हम असेस कर सकते हैं वो है हम फिंगर नेल्स पे, ठीक है, फिंगर नेल्स पे, लिप्स पे, म्यूकस मेम्ब्रेन्स। और म्यूकस मेम्ब्रेन्स कौन सी वाली, ओरल म्यूकोसा या कंजक्टिवा, या जो आई के अंदर जो कंजक्टिवा है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, पाम्स पे, सोल्स पे, ठीक है। तो ये जो है हम एरियाज जो हैं, ये वाली जो साइट्स हैं, हम यहाँ पे स्किन असेस जो स्किन कलर है वो असेस कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम कुछ पेरिफेरल एरियाज को कंपेयर करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो जो कलर जैसे बाकी एरियाज पे होगा उसको हम फिर आके कंपैरिजन उसका करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। तो उसमें फिर ये जो है ये चीज़ें हम असेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी हमने डिस्कस किया कि हम स्किन के अंदर इंटेगुमेंटरी सिस्टम के अंदर 3 चीज़ों की असेसमेंट करते हैं। पहला स्किन, दूसरा हेयर, नेल्स, थर्ड जो है नेल्स, ठीक है। अब स्किन की असेसमेंट में हम जब इंटेगुमेंटरी सिस्टम के असेसमेंट में हम 2 टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन। अच्छा, उसके बाद स्किन असेसमेंट में हम 8 चीज़ें असेस करते हैं, और वो 8 चीज़ें कौन कौन सी हैं बेसिकली? कलर, मॉइस्चर, मोबिलिटी, टर्गर, टेम्परेचर, टेक्सचर, वेस्कुलरिटी एंड स्किन लीजेंस। अब हम इन 8 चीज़ों को हम इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे कि कलर है तो कलर को कहाँ पे असेस करना है, कलर की जो फाइंडिंग्स हैं उनकी क्या इंटरप्रिटेशन होती है, कौन सा कलर किस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इन स्किन के असेसमेंट में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जब भी हमने सबसे पहले है कलर, तो कलर में जो है वो सबसे पहले हमने खुद तो असेस करना है, लेकिन पेशेंट भी जो है उसको सबसे पहले वो चेंज को नोटिस करता है। जो भी अगर उसके कलर में कोई भी चेंज आती है वो सबसे पहले पेशेंट उसको नोटिस करता है। तो वी हैव टू लिसन टू द पेशेंट। जो भी पेशेंट जो है वो हमें हिस्ट्री दे तो हम उसको सबसे पहले हमारा फोकस उस पर हो कि अगर पेशेंट जो है वो उसके बारे में जो है वो क्या बता रहा है, ठीक है। और कलर की जो असेसमेंट, बेस्ट असेसमेंट जो हम परफॉर्म कर सकते हैं वो हम फिंगर नेल्स पे, ये जो नेल्स हमारे होते हैं फिंगर के यहाँ पे, हम लिप्स पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, पाम्स और सोल्स, यहाँ पे जो है बेसिकली हम जो स्किन कलर है उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे रीज़न ये है कि इन एरियाज में बेसिकली हम इसलिए बेहतर असेस कर सकते हैं, बेटर असेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आपने इंटेगुमेंटरी सिस्टम में फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी कि जो एपिडर्मिस होती है उसकी 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एपिडर्मिस की 5 लेयर्स होती हैं और सबसे जो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है, ठीक है, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है। तो ये बाकी के एरियाज में जो है ये वाली लेयर थिक होती है, ठीक है।
ये जो बाकी के हमारे जो एरियाज होते हैं बॉडी के, वहाँ पे ये लेयर थिक होती है और जो एक्चुअल स्किन का कलर है वो हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो जैसे हम अगर अपने हाथ के जो ऐसे पाम देखें तो हमें ये थोड़ी सी हमें क्लियर वाइटिश नज़र आती है एज कम्पेयर टू जो इसकी जो पामर सरफेस है वो डॉर्सल सरफेस से ज़्यादा क्लियर है। उसकी रीज़न यही होती है कि यहाँ पे जो लेयर होती है स्किन की वो थिन है, ठीक है। तो सोल्स पे, पाम्स पे, लिप्स पे और जो फिंगर नेल्स हैं और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, यहाँ पे ये जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है ये बेसिकली इसकी जो लेयर होती है ये थिन होती है, इसलिए हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो स्किन कलर असेस कर सकते हैं। तो ये रीज़न याद रखनी है कि वाई डू वी हैव टू परफॉर्म स्किन कलर असेसमेंट एट दिस साइट्स, ठीक है। उसकी रीज़न आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हमें बेसिकली जब हम कलर असेसमेंट करते हैं, स्किन कलर की असेसमेंट परफॉर्म करते हैं, तो हमें जो है वो कौन कौन सी फाइंडिंग्स जो है वो हम देख सकते हैं, या कौन कौन सी जो हमें अब नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं वो आ सकती हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो एरिथीमा, ठीक है। एरिथीमा बेसिकली क्या है कि बेसिकली जब स्किन पे कोई भी रेडनेस होती है, ठीक है, तो वो जो रेडनेस है उसको हम एरिथीमा कहते हैं। जो रेडनेस है बेसिकली स्किन कलर पे, उसको हम क्या कहते हैं, एरिथीमा। द रेडनेस ऑफ द स्किन इज नोन एज एरिथीमा, ठीक है। और ये ज़्यादातर फेस और नेक पे जो है वो ये ज़्यादा विजिबल होती है, ठीक है। और ये हो किन किन कंडीशन में सकती है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एरिथीमा, व्हाट कुड बी द कॉजेज ऑफ एरिथीमा। सबसे पहले तो ये है कि एरिथीमा है क्या, दिस इज द रेडनेस ऑफ द स्किन, ठीक है। एरिथीमा उसकी डेफिनेशन क्या होगी, दिस इज द रेडनेस ऑफ द स्किन। एंड इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, सनबर्न हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, फीवर की वजह से जो है वो रेडनेस हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से जो है वो रेडनेस हो सकती है, या किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो है वो रेडनेस या एरिथीमा हो सकता है। तो बेसिकली एरिथीमा की जो है वो 5 कॉजेस अगर आपसे पूछी जाए कि एरिथीमा किन किन कंडीशन में हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे कि एक सनबर्न की वजह से रेडनेस हो सकती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से जो है वो रेडनेस हो सकती है स्किन पे। जो है वो फीवर में जो है वो रेडनेस हो सकती है, ट्रॉमा में हो सकती है, कोई भी इंजरी हुई है, और या फिफ्थ जो है वो इसकी कॉज कुड भी एलर्जिक रिएक्शन। तो इन कंडीशन में जो है वो ये रेडनेस होती है और जिसको हम एरिथीमा बोलते हैं। दूसरी जो कॉज है, दूसरी जो कंडीशन हम इसमें नोट कर सकते हैं, स्किन कलर की कोई वेरिएशन जो है वो आती है, वो है जॉन्डिस, ठीक है। वो क्या बेसिकली जॉन्डिस है क्या कि इसको बोलते हैं येलोइश डिस्कलरेशन। क्या जॉन्डिस की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली इट इज अ येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, जिसके अंदर जो स्किन है वो येलो हो जाती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है वो येलोइश डिस्कलरेशन हमें सबसे ज़्यादा विजिबल जो है वो नज़र आती है, वो हमें स्क्लेरा पे नज़र आती है, ठीक है। सबसे हमें जो आइज के अंदर जो स्क्लेरा है वहाँ पे हम इसको जो है बड़ा विजिबली हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इंस्पेक्शन के दौरान। और है क्या जॉन्डिस, इट्स अ येलोइश डिस्कलरेशन। और ये कहाँ पे हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्क्लेरा ऑफ द आइज, ठीक है। और ये होती क्यों है, होती बेसिकली जब भी आपने पढ़ा होगा कि जो बिलिरुबिन जो कि बेसिकली एक एंड प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का, इसका जब अगर आपको याद हो, आप अगर जो ये आरबीसीज हैं जब इनकी हिमोलिसिस होती है तो वहाँ पे उसके जो रिजल्ट में ये बिलिरुबिन बनती है, ठीक है। तो ये जो बिलिरुबिन है इसको मेटाबलाइज करता है लिवर।
तो अगर कोई लिवर में abnormality हो और लिवर जो है वो प्रॉपर फंक्शन ना कर रहा हो तो बिलिरुबिन बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाती है और ये जो है वो फिर येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की, जिसको हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस। तो एक्सेसिव लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड जो है वो इसकी कॉज है, वो इसको जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है। और वो बेसिकली उसकी मल्टीपल कॉजेज है, लेकिन उसमें एक जो मेन कॉज है वो है कि जिसमें लिवर जो है वो उसको प्रॉपरली मेटाबलाइज नहीं कर रहा। ठीक है। थर्ड जो है वो कंडीशन वो है साइनोसिस। साइनोसिस क्या है? बेसिकली इट्स अ ब्लूइश डिस्कलरेशन या ग्रे कलर की, ग्रेइश या ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। ये जो डेफिनेशन है इनको आप नोट डाउन करते हैं, इसमें नहीं है, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि ये जो साइनोसिस है वो बेसिकली क्या है कि इट्स अ ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। अब जो साइनोसिस है बेसिकली वो ब्लूइश डिस्कलरेशन होती कब है कि जब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो कि एक आरबीसी का एक मेन कंपोनेंट है और उसके साथ ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम हो जाए तो तब जो है वो साइनोसिस होता है। जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ब्लड के अंदर कम हो, दैट मीन्स कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन जो बॉडी की जो स्पेशली जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, या जो कुछ जो बॉडी के जो पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं वो साइनोस्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं साइनोसिस। अब ये जो साइनोसिस है बेसिकली ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है। साइनोसिस की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है सेंट्रल साइनोसिस और एक होता है पेरिफेरल साइनोसिस। ठीक है। एक सेंट्रल साइनोसिस होता है और एक पेरिफेरल साइनोसिस होता है। ठीक है। जो सेंट्रल साइनोसिस होता है वो बेसिकली हम लिप्स पे या टिप ऑफ द नोज पे हम फील कर सकते हैं। ठीक है। सेंट्रल साइनोसिस हम कहाँ कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? टिप ऑफ द नोज या लिप्स पे। ठीक है। जबकि पेरिफेरल साइनोसिस जो है वो फिंगर नेल्स, टो नेल्स, ठीक है, पेरिफ्री पे हमें नजर आता है। सारा आप क्या कह रही हो? बुक में क्या डिफरेंट है? सारा सारा क्या कह रही हो आप? सारा बुक में क्या चेंज लिखा हुआ? अच्छा, बुक में ये सब नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मैं आपको ना इनके एक तो ये हैंड आउट्स दूंगा, ठीक है, और दूसरा इनके जो है वो जिस बुक से पढ़ना है ये वाला टॉपिक उसके आपको जो बेसिकली जो कंटेंट है, जो मटेरियल है वो आपको सेंड करूँगा। ठीक है। ये टॉपिक क्योंकि इस ये जो बेट्स है इसमें बहुत कंफ्यूजिंग है और वो सारी चीज़ें कवर भी नहीं करता। ठीक है। तो इसलिए हमें जो कंटेंट रिक्वायर्ड है, जो होना चाहिए, जो हमें पता जो होना चाहिए आप लोगों को, वो मैं आपको जो है वो इस इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और ये आपको बाकी का मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। आई अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो कि बेट्स में ये जो है वो कंटेंट वैसे नहीं है जैसे और उतना है नहीं जितना होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मतलब मैं आपको ये जो जितनी चीज़ें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको आपने एज इट इज ऐसे ही जो है वो रिव्यू करनी है और उसका जो रिव्यू मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है।
तो उसके लिए नहीं परेशान होना आप लोगों ने। आई अंडरस्टैंड कि पेट्स में ये चीज़ें नहीं होंगी शायद, लेकिन जिस तरह ये होनी चाहिए वो हम उनको वैसे ही जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी चाहे आप बुक से ना पढ़ो, अभी वैसे ही इसको ज़रा सुनो, तो बाकी का मटेरियल आपको जो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो साइनोसिस जो है वो दो तरह का होता है, एक सेंट्रल, आपको समझ जरूर आनी चाहिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स द की पॉइंट। तो वो समझ आना चाहिए, बाकी कंटेंट आपको दे दूंगा तो पढ़ना कहाँ से आपने, ठीक है। तो साइनोसिस जो है वो दो तरह का होता है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। तो सेंट्रल हम टिप ऑफ द नोज एंड जो है वो लिप्स पे जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि पेरिफेरल साइनोसिस जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फिंगर नेल्स पे, टो नेल्स पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है पैलर। पैलर जो है वो क्या है कि बेसिकली ये जो एक तो था ना येलोइश डिस्कोरेशन, एक पेल पेल हो जाना, वो जो बॉडी का पार्ट है वो पेल हो जाता है, उसको हम कहते हैं पेलर। पेलर जो है वो बेसिकली क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन का जो लेवल है, जैसे स्पेशली ये अनीमिया में होता है, ठीक है। जो पेलर स्किन है वो किस में होती है, अनीमिया में। और अनीमिया में क्या होता है कि बेसिकली रेड ब्लड सेल्स का जो कंटेंट है वो रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं या हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, तो उसकी वजह से वो जो है उसकी पेलर हो जाती है, ठीक है। तो इट्स यहाँ तक क्लियर है, ये पेलर लिख लेंगे कि साइनोसिस क्या है, जॉन्डिस क्या है, एरिथीमा क्या है, और ठीक है। इसमें पेलर क्या है, जिसकी पेलनेस हो जाती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर होता है जिसमें अनीमिया में होता है, जब जो हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में ज़्यादातर जो स्किन जो है वो पेल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दो कंडीशन है, उसमें एक है हाइपर पिगमेंटेशन और एक है हाइपोपिगमेंटेशन, ठीक है। अब ये जो बॉडी के अंदर जो पिगमेंटेशन होती है, उसमें जो एक पिगमेंट होता है वो होता है मेलानिन। अगर आपको उसकी एनाटॉमी याद हो स्किन की, तो एक जो पिगमेंट होता है, कलर पिगमेंट, वो एक मेलानिन होता है जो स्किन को कलर देता है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो दैट मीन्स कि हाइपोपिगमेंटेशन है, ठीक है। अगर वो कम हो या ना हो तो उसको हम कहते हैं हाइपोपिगमेंटेशन। दो कंडीशन है, एक जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, जिसमें मेलानिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरा है हाइपोपिगमेंटेशन। तो हाइपोपिगमेंटेशन में जो है वो मेलानिन कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। तो जब हाइपोपिगमेंटेशन होती है तो वो जो स्किन कलर है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है, टैन कलर हो जाता है, ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, ठीक है। ब्लैकिश ब्राउन भी हो सकता है। तो वो पिगमेंट जब ज़्यादा हो जाता है तो टैन कलर की जो है वो स्किन ऐसे ज़्यादा टैन कलर की हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, ठीक है। और हाइपोपिगमेंटेशन में क्या होता है, स्किन ज़्यादा वाइट हो जाती है, ठीक है, जिसमें पिगमेंट जो है वो कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। अब जो हाइपर पिगमेंटेशन है बेसिकली किन किन कंडीशन में जो है ये स्किन कलर डार्क हो जाता है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल सन एक्सपोजर जब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो स्किन ऐसे ब्राउन हो जाती है, टैंड हो जाती है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हम जब सन को एक्सपोज होते हैं तो मेलानिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। जब हम सनलाइट में ऐसे बाहर निकलते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इन द सनलाइट, और अगर कोई ऐसे सन ब्लॉक यूज़ नहीं किया हुआ, तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं बेसिकली ये मेलानिन के प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती हैं, तो स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, टैंड हो जाती है, ठीक, ओवर प्रोडक्शन। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी प्रेगनेंसी में जो है वो भी जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, मेलानिन ज़्यादा हो जाता है। तो दो कंडीशन, ओवर एक्सपोजर टू सन, और दूसरी कंडीशन जो है वो प्रेगनेंसी।
ठीक है, तो ये हाइपर पिगमेंटेशन की कॉजेज हैं। हाइपोपिगमेंटेशन दो तरह की होती है, एक होती है लोकलाइज्ड और एक होती है जनरलाइज्ड। ये लिख लें जरा। जो हाइपोपिगमेंटेशन है जिसमें मेलानिन कम होता है या बिल्कुल नहीं होता, उसको हम हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं। अब इसमें एक जो कंडीशन है वो है विटिलिगो और दूसरी आप लिख लें वो है एल्बिनिज्म। टू कंडीशन है, एक है विटिलिगो, दूसरी है एल्बिनिज्म। ठीक है, ये दो कंडीशन किसकी हैं? हाइपोपिगमेंटेशन की। और उसमें बेसिकली होता क्या है कि डिक्रीज्ड या प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन या एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी जिसमें बिल्कुल ही नहीं प्रेजेंट होता, उसको हम हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं। तो विटिलिगो आपने सुना होगा, जिसको उर्दू में फ्लैरी कहते हैं, फ्लैरी, वो विटिलिगो होती है बेसिकली। और जो एल्बिनिज्म, विटिलिगो में क्या होता है कि बेसिकली ऐसे पैचेस बन जाते हैं और वो कहीं कहीं जो स्किन के जो ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे जो वो स्किन के ऊपर वाली ऐसे लगता है जैसे ऊपर वाली लेयर है ही नहीं, वो उसको हम कहते हैं विटिलिगो। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है हाइपोपिगमेंटेशन। इसी तरह एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म में जो है वो बेसिकली क्या करता है कि जनरलाइज्ड हाइपोपिगमेंटेशन होती है पूरी बॉडी की। तो कहीं पे भी मेलानिन जो है वो पिगमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो ऐसे जैसे ऊपर स्किन ही नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एल्बिनिज्म। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हैं इसकी हाइपोपिगमेंटेशन की। तो इसमें जो है वो बेसिकली इट हैज, इसमें जो है हाइपोपिगमेंटेशन में इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मेलानिन, जो पिगमेंट है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हम यहीं से जो है विटिलिगो, जिसको उर्दू में वो फ्लूबेरी कहते हैं, वो जो जिसमें वैसे वाइट से स्पॉट्स नहीं बन जाते, ठीक है, तो उसको विटिलिगो, उसकी जो टर्म है मेडिकल टर्म यूज करते हैं उसको विटिलिगो कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल। आज सॉरी, आज के लिए सॉरी है, तो लिंक में काफ़ी इशू आ रहा था, तो अभी ज़रा यहाँ पर नीचे अटेंडेंस लगा लो। ठीक है, ठीक है। अभी मैं पहले मैं अटेंडेंस लगा लूँ। ठीक है, रुकते हैं अभी मैं अटेंडेंस लगा लूँ। चलो तो मैं तुम्हारा वो बाड़ी नहीं है ना, चलो आप दो शाम मेरा हिस्सा दे देना, डालना जाना। अभी रुक जाए, मैं जो प्रेजेंट हैं जो अभी शो हो रहे हैं मुझे उनके अटेंडेंस लगा देने में, मैं एक एक करके आपको जो एब्सेंट होंगे मैं आपको बताता हूँ जरा। अभी जाएगी ना तो अभी भी लेट हो जाएगी सारा काम।
इस्लामाबाद वाली में तो बोला था सामने की तरफ मामा टाइम नहीं जा वो भी जाती है और माँ चक्कर नहीं जाती हम बड़ी साथ भी हाँ 4 o'clock इधर तो हो गया 4 o'clock तक के चले जाओ अच्छा नहीं है अच्छा सही है फिर इसका मतलब है कि हम ये तो मुझे देखिए अच्छा, जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं मैं उनके नाम बोलने लगा हूँ और अगर उनमें से कोई प्रेजेंट हो तो वो जल्दी से अपना अटेंडेंस लगवा लें। ठीक है। अक्सा तमसील, फिजा मुनीर। ठीक है। अक्सा तमसील, फिजा मुनीर, जुनैरा, जैनब शबीर, जैनब रिजवान, ज़ेबुन्निसा, शहबाज अली, शबाना, सायरा मुंशी, सफ़िया, सबा, रुकैया नूर। सायरा आपकी अटेंडेंस लग गई। अक्सा आपकी अटेंडेंस लग गई है। ठीक है। तो सुन लें दोबारा। फिजा मुनीर, जुनैरा, जैनब शबीर, जैनब रिजवान, ज़ेबुन्निसा, शहबाज अली, शबाना, सफ़िया, सबा, रिदा नूर। ठीक है। ठीक है, सफ़िया आपकी अटेंडेंस लग गई है। ठीक है। बाकी के और भी जो एब्सेंट है वो भी सुन लें। निम्रा आपकी अटेंडेंस लगी हुई है। ठीक है। अमारा तैयब, नीला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज असलम प्रेजेंट है। ठीक है। अरूज फवाद, आयशा, मदीहा, महनूर, महकुनिसा, मुनीबा, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद यासिर, निम्रा जावेद, कुरतुलैन, राबिया हसन, रमीन एंड रिदा अहमद। ठीक है। रमीन आपकी अटेंडेंस लग गई है। मुनीबा आपकी भी अटेंडेंस लग गई है। कुरत आपकी भी लग गई। फैसल आपकी लग गई।
आयशा आपकी अटेंडेंस लगी है, महक आपकी भी लगी है, तलहा आपकी भी लगी है, आयशा मुनीर आपकी अटेंडेंस लगी है, नर्जिस आपकी लगी हुई है अटेंडेंस। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ, अमारा तैयब, अनिला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज फवाद, मदीहा, महनूर, मोहम्मद यासिर, निम्रा जावेद, राबिया हसन, रिदा अहमद, मारिया आपके अटेंडेंस लगी हुई है। ठीक है, इनमें को आपकी भी लगी है, सारा आपकी अटेंडेंस लगी है। ठीक है, ठीक है, चलिए हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और चलो ठीक है, चलो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।